हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज से आपकी क्लास 8 की ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई, जिसमें आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है संसाधन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? संसाधन। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि संसाधन क्या है। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। संसाधन क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है तो वो संसाधन, जैसे कि वायु, जल, थल तथा मनुष्य खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य का उपयोग किसी न किसी प्रकार से आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगला बिंदु बनता है कि पेटेंट क्या है। पेटेंट एक विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार पाने की एक क्रिया है। तो पेटेंट से तात्पर्य है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार करना। जैसे कि आपने किसी खोज किया किसी चीज़ का, तो आप उस पर पेटेंट कर देंगे तो आपका वह एकमात्र अधिकार हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, तो पेटेंट का संकेत आर से दर्शाया जाता है। अगला बिंदु है कि प्रौद्योगिकी क्या है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। तो किसी वस्तु को बनाने में या किसी प्रकार के कौशल को अर्जन में नवीन प्रकार के ज्ञान का जो उपयोग होता है उसे प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तथा अगला बिंदु है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पदार्थ को संसाधन बदलने में कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं? तो वो है समय और प्रौद्योगिकी। जैसे कि कोयला बहुत साल पहले से ही, कोयला हमेशा से ही पृथ्वी के अंदर था, परंतु वह संसाधन का रूप नहीं लिया था। जैसे जैसे आविष्कार हुआ तथा विभिन्न मशीनरी आदि का प्रयोग होने लगा, जब हमने कोयले के बारे में जाना, संसाधन तब वह बना। तो इसलिए समय और प्रौद्योगिकी ही कोयला को संसाधन बनाया। दोनों लोग की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। समय और प्रौद्योगिकी दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मनुष्य खुद ही बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि प्रौद्योगिकी होती है वह मनुष्य से ही संबंधित होती है। अगला बिंदु है कि संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। संसाधन को सामान्यतः 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत। नंबर 1 है इसमें प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन किए बिना ही यूज में लाए जाते हैं। जैसे कि वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदी, झील, जल, मृदा, खनिज आदि सभी प्रकार प्राकृतिक संसाधन के हैं। तो अगला बिंदु है कि प्राकृतिक संसाधन का विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन में विभाजित किया। प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वे हैं नवीनीकरण अथवा अनवीनीकरण। इसमें प्रथम बिंदु है कि नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन। नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन में कुछ में मनुष्य के हस्तक्षेप से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि पवन और सौर ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा और वन को मनुष्य की लापरवाही से प्रभावित किया जा सकता है। क्योंकि यह ज्ञात है कि जल और मृदा और वन आदि प्राकृतिक संसाधन है, किंतु मनुष्य के हस्तक्षेप से इनके भंडार में कमी या इनको प्रभावित किया जा सकता है। अगला प्राकृतिक संसाधन का प्रकार है अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन। अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगता है। तो अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन वे हैं जिनका भंडार सीमित है तथा ये एक बार समाप्त हो जाते हैं तो इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, जो कि मानव जीवन की अवधि औसत जीवन प्रत्याशा जो हमारी 67.5 है उससे बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण। अगर पूछा जाएगा अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसेस आदि इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। अगला प्रकार है संसाधन का मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनके मूल रूप में बदल दिया जाता है। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब इनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि वह लोहा के रूप में यूज ना किया जा सके। तो लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं माना गया था जब तक हम उससे लोहे बनाना नहीं सीख गए थे। तो इसलिए प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधन तब होता है जब प्राकृतिक पदार्थ
को मूल रूप को बदल दिया जाता है। अगला बिंदु है कि प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसमें अगला बिंदु है कि मानव स्वयं एक मानव संसाधन है। मानव स्वयं संसाधन है। अगला बिंदु संसाधन संरक्षण। संसाधनों का सतर्कता पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों को सतर्कता पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषण की विकास है। संसाधन का मतलब इस प्रकार का उपयोग करना, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना कि हमारे भविष्य में भी संसाधन रह सके, उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों की एक और क्वेरी आ रही है कि आपकी पॉलिटी की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी हमारी। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास 8 में टोटल कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर हैं जिसमें से 6 दिन लगेंगे आपको ज्योग्राफी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 6 to 8 पॉलिटी चलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिटी में आपके जो टॉपिक्स आते हैं जो पेपर में बहुत कम है, इसलिए जो बहुत ज़्यादा एक दिन में 2 से 3 चैप्टर एक साथ हो जाएंगे। तो इसलिए जो पॉलिटी क्लास होंगी वह जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ अन्य जो टॉपिक्स आते हैं, कुछ चीज़ें बाहर से भी पूछी जाती हैं, जैसे कि टाइम जोन आदि से प्रश्न बन जाते हैं। और भी जो इतिहास से या फिर पॉलिटी से जो विभिन्न चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम एक क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। कुछ क्लासेस जो बाहर से आएंगी, कुछ टॉपिक्स उसको भी पढ़ेंगे। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।